ढलते सूरज के साथ वृंदावन की पवित्र यमुना मैया के दर्शन 1 जुलाई 2025 के शाम 7 बजे के दर्शन है। और मेरे पीछे सूर्य भगवान ढल रहे हैं और 7 बज रहे हैं। घंटियों की आवाज़ आ रही होगी, आरती हो रही है। वृंदावन का मौसम ज़बरदस्त औसम हो रहा है। यमुना जी काफ़ी हद तक भरकर बह रही है। ये देखिए कहाँ तक आ गया, घाट आ गया, यहाँ तक आ गया। पहले वहाँ तक होता था, अब यहाँ तक आ गया है। और ऐसा रहा तो थोड़े टाइम तक यहाँ तक आ जाएगा। पिछली बार ये पूरा डूबा था, यहाँ तक पूरा डूब जाता है। यहाँ प्रभु जी खड़े हैं, ये पूरा डूब जाता है, ये पूरा डूब जाता है, ये सब डूब जाता है। और अभी तो मानसून आया है वृंदावन में। यह सामने हम यमुना मैया की आरती हो रही है। बहुत सुंदर सुहाना मौसम, ज़बरदस्त, बहुत ही आनंदित। और आइए और दर्शन करिए माँ यमुना जी के। जहाँ यमुना जी का तट है वो ही तो बंसी वट है। यहाँ ब्रजवासी बच्चे खूब स्विमिंग कर रहे हैं। ये है ब्रज के बच्चे, ये है ब्रज के बच्चे, ब्रज के आनंद ले रहे हैं माँ यमुना जी का। बात ही अलग है यमुना मैया की। बहुत सुंदर लग रहा है मेरे को, बहुत सुंदर यमुना जी का तट है। और मेरे को तो ये यमुना जी की तो फिर भाव ही अलग लगते हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही मनभावन, कुछ कह ही नहीं सकते। आज 1 तारीख है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। सब घाट, सब माता बहनें बैठी हैं, नाम जप कर रहे हैं। कोई यमुना जी स्तुति कर रहा है, कोई राधा रानी का नाम जप कर रहा है। सब आनंद ले रहे हैं। यह है वृंदावन का अद्भुत नज़ारा शाम 7 बजे का। जय हो, जय हो। ये भक्तजन माँ यमुना को प्रणाम कर रहे हैं। ये है वृंदावन का। हमने भी किया जी हाँ। दास जब भी आता है सबसे पहले माथा टेकता है यमुना मैया को, फिर छींटे लेता हूँ, फिर आचमन करता हूँ। आज करीब 4-5 दिन बाद आए, 2 दिन दिल्ली का, फिर उससे पहले 3-4 दिन पहले आया था। अबे जी मिलेंगे, कहेंगे दीपक तुम तो गायब ही हो गए। उनसे मिले कौन सा 10-12 दिन हो गए। ठीक है, वो देखिए चल रही है तेज, क्या स्पीड से दौड़ा रहे हैं, तो कितनी स्पीड से दौड़ा रहे हैं, जो कि गलत है, पलट भी सकती है। ये गलत है तेज चलाना। हाँ, गहरी नहीं है यमुना जी, लेकिन अभी जिस तरह से पानी बह रहा है, उभार आ गया तो अब गहरी हो गई हैं। ठीक है, वैसे गहरी नहीं है, लेकिन पानी आ गया ना, अब ये गहरी हो गई हैं, तो अब खतरा है। तो कृपया कोई भी नौसिखिया नाड़ी यमुना जी के बीच में ना जाए, खामा का कोई दुर्घटना ना हो, किसी हादसे का शिकार ना हो जाए। लोग तावबाजी में आते हैं यमुना जी के। पहले जब पानी कम था तो समझ आता, तर जाते हैं। अब भर के आ रहा है, तो ये स्विमिंग स्थल नहीं है, यहाँ डुबकी लगाई जाती है आस्था की। ठीक है, तो यहाँ डुबकी लगाओ आस्था की। ठीक है, ये देखिए बच्चे कैसे आनंद ले रहे हैं। ये यहीं पे तेज हो जाते हैं, इन्हें यहीं पे सीख जाते हैं चलते चलते। ये गांव में भी होता है इनके लिए। तो यमुना मैया जैसे कई गांव के होते हैं, तो वो अपने गांव की नदियों में, वहाँ के झोट में, जो भी तालाब होते हैं उसमें स्विमिंग सीख लेते हैं। लेकिन इस समय यमुना जी भरकर चल रही हैं और अब मानसून आ ही गया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि धारा भी ना भी थोड़े दिनों में पूरी यहाँ तक भर जाएगी। और मैं वहाँ खड़े होकर ब्लॉग बनाऊँगा जहाँ मेरी स्कूटी खड़ी हो जाती है। इतना यहाँ पर अभी हो जाएगा, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर यहाँ पे बहुत भर के पानी आता है। अंदर बिहारी जी की गलियाँ तक भरी पड़ी हैं, रंगनाथ जी का मंदिर तक पूरा रोड भरा पड़ा है। ठीक है ना, चलिए आनंद लीजिए। मैं अपनी गाड़ी को विराम करता हूँ। चलते राधा वल्लभ जी में चलते हैं, फिर गौ सेवा करेंगे। सब्जी भोजन प्रसादी तो पा के आया हूँ आज 6 बजे ही, बस अब कोई भूख नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए मछलियों के लिए आटा गूंद रहे हैं, फिर मछलियों को देंगे। ये सेवा यहाँ की करो, जो भी हो सेवा करो। यमुना मैया के जल से आटा गूंद के ये मछलियों के लिए बना रहे हैं प्रभु जी। बढ़िया जी, बढ़िया। यही सेवा है वृंदावन की, सेवा परमो धर्म। ये भक्तजन आ रहे हैं, ये माता जी आई, ये भी मत्था टेक रही हैं। क्या बात है, क्या नज़ारा है, क्या नज़ारा है, बहुत सुंदर नज़ारा। क्या बात है, शाम का सुंदर नज़ारा है, अद्भुत नज़ारा।
मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और इधर सूर्य भगवान पूरे करीब करीब ढल चुके हैं, बिल्कुल लास्ट में सूर्य भगवान की लालिमा हल्की सी चमक रही है। अब फिर सुबह प्रातःकालीन से मुलाकात होगी। मेरे कमरे में तो खिलकर आते हैं, पूरा ईस्ट पड़ता है ना, पूरा कमरा 9 बजे तक गर्म हो जाता है। मैं अपने बेडरूम के ना पर्दे नहीं हटाता, मैं बीच वाले कमरे में आके अपने कॉमन रूम में ना, ड्राइंग रूम में आके बैठ जाता हूँ भैया। लेकिन मुझे ईस्ट फेसिंग बहुत अच्छा लगा। हाँ, 12-1 बजे गर्मियों में ना सूरज भगवान इधर आ जाते हैं, 1 बजे के बाद कमरे में कोई वो नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बीच वाले कमरे में बैठता हूँ, क्योंकि सुबह उठने के बाद ना दिन भर बिस्तर में बैठना पसंद नहीं करता, क्योंकि बिस्तर आलस का द्वार है, आलस का ना द्वार है, ठीक है ना। तो आलस आया था बिस्तर बैठते ही, मैं कुर्सी पे बैठ रहता हूँ दिन भर, ठीक है। और अब तो बहुत क्लाइंट्स भी आते हैं प्रॉपर्टी के लिए, तो ठीक है, बाहर वाले कमरे में ही होता है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं, विराम करते हैं अपनी बाड़ी को। चलिए, लग गया पत्थर, बहुत तेज लगा घुटने पे। मेरे पैर में बहुत मोटी गांठ है, उस भी लग गया। चलो कोई बात नहीं, कोई पाप कर्म एक्टिव होगा, बच गया, छोटी सी चोट में टल गया। ठीक है मित्रों, आप सभी को वृंदावन की पावन तरह से आपके मित्र सका दोस्त मस्त दीपक विंदास दीपक श्री हरि के दास दीपक की प्रेम भली राधे राधे। भक्ति मार्ग में जो भी पहली बार देख रहा है अभी दास का चैनल श्री हरि का दास दीपक को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन ऑल वीडियो का टिंग टोंग दबा देना, ताकि चकाचक दुनिया की किसी कोने से भी आप मुझे देखिए, मेरे साथ भक्ति मार्ग में अपडेट रहे। तो जय हो ब्रज धाम की, मेरे श्यामा शाम की हरि बोल।